श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी की जो कथा है करनाल हरियाणा में 17 तारीख से शुरू हो गई है। इस कथा में गुरु जी ने पंडित जी ने पहले दिन की कथा में विशेष जानकारी दो उपायों की मतलब वर्णन किया है जो बिल्कुल ही नए उपाय हैं। यह कथा 17 मई से चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन रहेगा। जो कल पहला दिन की जो कथा का गुरु जी ने बताया था कि इसमें आपको 5 नियम धारण करने हैं। 5 नियम धारण करने वाले करते ही आप मतलब जो करते हैं उनके मतलब जो भी होगी कामना वो निश्चित पूर्ण रूप से होती है। 5 नियम जो गुरुजी ने बताए हैं। जो पहला नियम है, आपको रोज भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको जल अर्पित जरूर करना है। घर पर जो आप शिवलिंग है उस पर भी जल अर्पित कर सकते हैं, वह मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। मतलब आप क्योंकि भगवान तो हमारे घर में भी विराजमान है, मंदिर में भी विराजमान है, पर थोड़ा थोड़ा फल अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो हमारे घर के जो महादेव जो हमने शिवलिंग विराजमान किए हैं वो भी 12 ज्योतिर्लिंग के समान ही, क्योंकि हमारे दिल में वही हमारे महादेव हैं, हमारे पूर्वज हैं, वही सब कुछ है हमारे लिए। तो पहला नियम आपको जो मंदिर में आपको या घर पर ही आप जल का शिवलिंग पर आप वो करें, जल चढ़ाएं शिवलिंग पे। जहाँ भी आपका मन करे मंदिर जाना, मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, जो कि 1 लोटा का जल सारी समस्या का हल। जल अर्पित करने के बाद में जो दूसरा नियम जो गुरुजी ने बताया है, बेलपत्र या तुलसी। फिर बेलपत्र या तुलसी जो है मतलब वहाँ पे भी आप अपने दीपक जला सकते हैं। एक जगह पे कहीं पे भी, जहाँ पे हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती, कहीं पर भी आप दीपक जला सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। और वहाँ पे हमारा आपको ये नियम बनाने हैं कि हमें ये रोज़ करना है। तुलसी पे भी दीपक लगाना है, तो भोलेनाथ पे जल चढ़ाना है, या बेलपत्ती के नीचे दीपक लगाना है आपको। ये तो आपका दूसरा नियम हो गया। एक दीपक का दान आप अधिक मास में प्रतिदिन जरूर कर सकते हैं। मतलब आप तुलसी के पास में अगर पहला दिन निकल भी गया है तो दूसरे दिन से भी यह नियम अपना सकते हैं, क्योंकि हर दिन भोलेनाथ का है। तीसरे नियम में गुरुजी ने एक बेलपत्र लेना है, जिसको आपको अपनी कॉपी में रख लेना है, किताब में रख लेना है, और रोज़ अधिक मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पे उसमें से बेलपत्र को निकालना है और आपको देवाधिदेव महादेव के पास में समर्पित करना है। ऐसा आपको रोज़ करना है। मतलब आप अलग अलग शिवलिंग पे भी जाकर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी पढ़ाई में अगर अड़चन आ रही होगी वो पूर्ण हो जाएगी। यह मतलब उपाय आपको पूरे माह करने हैं। अधिक मास का जो भी आता है, जो अगला जो मतलब 5वां जो अंतिम दिन यह उपाय करेंगे उसको आपको बस सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। रोज़ प्राप्त करके उसी किताब में रख लेना है। वो एक बेलपत्र समर्पित करना है और किताब में रखते चले जाना है। अंतिम दिन में प्राप्त करके मालपुए के साथ या कुछ मीठे पुए के साथ, जो भी मतलब आप बना रहे हो, कुछ मालपुए बनाकर उसके आप दान में भी कर सकते हैं, पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। चौथा नियम जो गुरुजी ने बताया, नंदी जी के पास में जो दोनों सिंहों के बीच में भोलेनाथ के शिव का दर्शन करना। ऐसा करने से अंतिम समय तक आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। और 5वां जो नियम आपने धारण करना है, प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष के शाम के समय सूर्यास्त जब होता है, प्रदोष काल में वहाँ पे मंदिर में या कहीं जहाँ पे भी आप जिस स्थान पे भी खड़े हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पास में, जहाँ पे भी अपने घर पर भी आपको वहाँ पे खड़े आपको 5 बार आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बेलपत्ती के पेड़ के नीचे जहाँ पर भी आपको अपने घर पर भी बोल सकते हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी आपसे, गुरुजी भी बताते हैं हमेशा अपने मतलब मुँह से श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप जब भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो कुछ नहीं, आप भोलेनाथ का गाना गुनगुनाने लगी, जो कि यह भी आपकी एक भक्ति का ही एक नियम होता है। बस श्री शिवाय नमस्ते हम बोलते रहिए तो भी आपकी भक्ति पूर्ण रूप से आपको फल ही प्रदान करेगी। ओम नमः शिवाय जो भी आप बोलना चाहें, जो भी मंत्र आपको प्रदोष काल में 5 जब आप दीपक जलाते हैं ना, जैसे गेट पे भी दीपक जलाने का नियम होता है प्रदोष काल में, तो आप जब भी श्री शिवाय नमस्तेभम श्री शिवाय नमस्तेभम ऐसा 5 बार अपने जब दीपक जलाएं और ऐसा ध्यान करें कि जैसे भोलेनाथ हम आपके स्वागत में ये दीपक जला रहे हैं, तो देखना एक न एक दिन भोलेनाथ आपके घर पर अवश्य पधारेंगे। मतलब आपको सपने में भी आ सकते हैं। ऐसा ये मैंने भी मतलब मेरे सपने में भी कई बार ऐसा शिवलिंग मतलब उनके मुझे दर्शन हुए हैं। आप श्री शिवाय नमस्ते हम बोलते रहिए। अब भोलेनाथ जैसे आप सोते हैं तब भी बोलिए आपको, और ध्यान करिए कि आज तो भोलेनाथ मेरे सपने में आ ही जाना, तो एक न एक दिन आपको उस सपने में आपको दर्शन अवश्य मिलेगा। जो उपाय बताया है गुरुजी ने, जो बच्चों के लिए एक नया उपाय बताया है, जो बच्चे घर में बार बार मतलब बीमार पड़ जाते हैं, कोई सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि कफ वगैरह हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कफ हो जाता है गले में, तो किसी भी प्रकार की अगर आपको बच्चे की समस्या स्वास्थ्य से संबंधित चल रही हैं तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना है। डॉक्टर का भी आपको ट्रीटमेंट अवश्य लेना, जो कि बच्चों के मामले में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और भोलेनाथ पे भरोसा भी आपको रखेंगे तो आपके जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है ना, इतनी जल्दी आपका काम करेगा, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा।
जाएगा। तो आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय क्या करना है, आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय सिर्फ अधिक मास की सप्तमी तिथि को गुरुजी ने बताया। जैसे बच्चे बाबा बीमार पड़ जाते हैं तो आप सप्तमी तिथि पर उन बच्चों के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से गुरुजी ने अधिक मास की सप्तमी तिथि बताई, जब महीने में 2 बार आएगी, एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। तो यह उपाय आप दोनों सप्तमी में से किसी पर भी कर सकते हैं, दोनों में पर भी कर सकते हैं। बच्चे बीमार है तो आपको एक बेलपत्र लेना है, एक छोटा सा पीपल का पत्ता लेना है। दोनों सप्तमी तिथि पर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्री और पीपल का पत्ता आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। जिस घर में का बच्चा या फिर आपके घर का है, आपका अपने घर पर ही उस पीपल के पत्ते बेलपत्र को भी आप कहीं पर भी रख सकते हैं, वहाँ से आपको उठाकर भगवान के मंदिर में रख देंगे तो काफ़ी अच्छा है। एक प्लेट में भी रख दें, बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा लाभ आपको पक्का मिलेगा, आपको अंतर दिखने लगेगा अपने बच्चे में कि मेरा बच्चा पहले से स्वस्थ है, बार बार बीमार नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अभी स्वस्थ है जैसे, तो आप ये उपाय तभी भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे बहुत जल्दी भी आज स्वस्थ है चलो तो 4 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं, तो आप बस स्वस्थ बच्चे के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चे को जो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं वो बीमार ना पड़े। अधिक मास में एक और गुरुजी ने अपनी पहले कथाओं में उपाय बताया था, जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। कि गुरुजी ने कहा जैसे अधिक मास की जो पंचमी तिथि होती है, आज दूसरी तिथि है, जो अधिक मास की पंचमी तिथि आएगी उस पर आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है। तो आपको मतलब अगर आपके घर में कितनी भी धन की कमी होगी, आप देखना 3 साल के अंदर आपको करोड़पति वो बना ही देगा, जो कि ये उपाय आप दिल से करेंगे। अधिक मास का चल रहा है, जितनी भक्ति आप महादेव की करेंगे या मतलब आप कृष्ण जी की भक्ति, जो कि यह महीना विष्णु जी को ये समर्पित है। अधिक मास में विष्णु जी की भक्ति भी बहुत, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं आप अपने घर में। आप अपने घर में जैसे भगवान का नाम लेने के लिए गीत वगैरह भी करा सकते हैं, उनका नाम लेने के लिए आप पाठ कर सकते हैं, घर में पंडित को बुला को भी कर सकते हैं। तो आपको जो अधिक मास में जो पंचमी तिथि आएगी तो उसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा मतलब आप 2-4 चम्मच जो है थोड़ा सा आपको ये गन्ने का रस लेना है, जिसमें ध्यान रहे कोई भी चीज़ नहीं मिली होनी चाहिए, ना ही नमक ना ही नींबू, कोई भी सामग्री से। वो जूस वाले से बोलना है भैया बिल्कुल हमको साफ एकदम जूसी जूस चाहिए, जिसमें कोई नमक नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है, एकदम साफ बर्तन में मतलब इसको धुलवा के आप ले सकते हैं। ऐसा मतलब करके आप अपने घर पर लेके आइए। उसके बाद में आपको पंचमी तिथि के दिन तुलसी के क्यारे में आपको अपना नाम व वो तोलकर अपनी हाथ की अंजनी में 7 बार, या कटोरी से अपनी हाथ की अंजनी में 7 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके ये गन्ने का रस लेना है और तुलसी पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर समर्पित कर देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है और अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलना है। आपकी मतलब जो भी घर की संबंधित कोई भी परेशानी चल रही होगी वो 3 साल के अंदर आपको देखना इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि भोलेनाथ ने आपको क्या क्या दे दिया है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा उपाय बताए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।